मैं गोपेश पड़वई, यहाँ पर 2013 से मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। और पहला ट्रक अपने डायबिटीज़ के अंदर तैयार किया था, वो पेटेंटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको पेटेंट मिला हुआ है और आज वर्ल्ड वाइड वर्किंग कर रहा है। यानी आज हमारे पास 10,000 से ज़्यादा केस स्टडीज़ है जो हमने स्टडी की कि इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन सेंसिटाइजर करके उसको वर्किंग करते हैं हम लोग। जो इंसुलिन लेने वाले हैं उसका भी इंसुलिन की डोजिंग्स कम होते हुए हमने पाए हुए हैं। लगभग जैसे शुगर की जो पेशेंट है बहुत बड़े पैमाने पे लगभग शुगर के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो आपका जो ड्रग है ये लेने से किस लेवल तक के आने के शुगर कम होता है? अभी तक जो हमारा वर्किंग चला, अभी तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी इसका टेस्टिंग हुआ। रांची के अंदर में डॉक्टर आशीष कोटा करके हैं जो मिलिट्री के हॉस्पिटल के हेड थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे इसके ऊपर पेपर सबमिट किए थे। और अभी तक हमने वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जो डायबिटीज़ का 100% अगर 100% अगर डायबिटीज़ के, तो इसमें 60% डायबिटीज़ पेशेंट ऐसे हैं जो 100% क्यूरेबल कैटेगरी में हैं। यानी जो 60% पेशेंट 100% कैटेगरी में आ सकते हैं, जो क्यूरेबल हो सकते हैं, वो अननेसेसरी ड्रगिंग किया जाता है। अपन जो डायबिटीज़ का मेडिसिन दे रहे हैं, अभी 10-10, 12-12 साल से इंसुलिन लेने वालों को भी हमने जो ट्रायल्स दिए, तो आज 2-3 साल के अंदर में ऐसा पाया गया है कि उनको इंसुलिन की डोजेस की आवश्यकता नहीं है। अभी जिनेनाइन डायबिटीज़ बच्चों में जो डायबिटीज़ है उसमें हमने एक सिरप तैयार किया डायट्रॉल करके, उसमें भी हमने देखा है कि बच्चों में भी जो एक्चुअली जिनेनाइन डायबिटीज़ बोले तो ऑन अ बर्थ, यानी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन उसको जो अगर डायबिटीज़ फाइंड आउट होता है तो उसको जिनेनाइन डायबिटीज़ बोला है। लेकिन अपने यहाँ 2 साल बाद वगैरह बच्चों में जो डायबिटीज़ पता लगता है उसका बेसिक रीज़न दूध होना चाहिए। यानी जो दूध केमिकल युक्त वगैरह उसके शरीर में जो जा रहा है उसके कारण होने वाला डायबिटीज़ उसको जिनेनाइन, तो वो रिकवर्ड हो सकता है वो बच्चों में का डायबिटीज़। जो जिनेनाइन बाय मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें तो गारंटी नहीं है, लेकिन जिनको 2 साल बाद 4 साल बाद डायबिटिक आइडेंटिफाइड हुआ है, ऐसे बच्चों का डायबिटीज़ 100% क्यूरेबल कैटेगरी में आ सकता है। जी, आपने ये कंपनी लगभग कब से चालू की है और ये तिनके से ताज तक का जो सफ़र था किस तरह से पूरा किया उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसमें तो बहुत 2011 में मुझे पहली बार सैंक्शन मिला था KVIC की तरफ से, लेकिन बैंक ने इसको प्रोसेसिंग करने में लगभग 1.5 साल का समय लिया। 2013 में मुझे इसको वर्किंग करके दिया। बेसिकली 2011 का प्रपोजल था, लेकिन 2013 में अपने को सैंक्शन मिला इसका जो भी लोन अमाउंट है। और जब प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था वो 2011 में था, तो उसका जो कॉस्टिंग बना था वो 2011 के हिसाब से था। अभी इसमें मुझे 24,87,000 जो अमाउंट मिला उसमें मुझे 5,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन भी करना है, रॉ मटेरियल भी लाना है, मशीन्स भी लाना है। अब ये प्रोजेक्ट मैंने जो सबमिट किया था 2011 का, तो इसका कॉस्ट बैठ नहीं रहा था। तो इसके लिए मैंने रामटेक का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स को पकड़ा सिविल इंजीनियरिंग के, और उनको थ्रू इस ऊपर में कॉस्ट कैसा रिड्यूस कर सकते कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसके लिए वर्किंग किया। तो उन्होंने 12,87,000 में मुझे वो बैठा के दिया कि अगर इसके अपन लोहा इतना % कम कर दिया जाए, और जिसके कारण स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने पूरा उनके जो सॉफ्टवेयर्स में वर्किंग करके पूरा रिपोर्ट दिया, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शंस किया। और ये प्रोजेक्ट अपने 2013 में नवंबर से अपने वर्किंग करना शुरू कर दिया था। ये जो जद्दोजहद आपने की इतनी, इसके बाद आज जब आपका कंपनी खड़ा हो गया है, किस तरह की खुशी आपको होती है? नहीं, अभी तो बहुत बड़ा खुशी इसलिए है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, अभी तक आयुर्वेदा के अंदर में बहुत इंडस्ट्रीज काम करती है, हिमालय है, बैद्यनाथ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। लेकिन आज भी जब मैं खुद मलेशिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने गया था, तब देखा कि हमारे वहाँ भी हम आज तक कॉम्पीट नहीं कर पाए वर्ल्ड वाइड, कि हमारे ड्रग्स हमको फूड सप्लीमेंट करके बेचना पड़ता है, ड्रग करके नहीं जा सकते हैं। वो बहुत बड़ी शोकांतिका है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसके कारण हर वर्ल्ड वाइड हर मिनिस्ट्री के अंदर में उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट अपना दिया हुआ है। और मेरा जो कोशिश है कि अपन जो ड्रग बनाए हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे नेचुरल इंसुलिन सेंसिटाइजर करके रिकमेंडेशंस मिले। इसलिए हमारा WHO को भी हमने कुछ पेपर्स ऐसे बनाए हैं कि जो सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको नेचुरल, क्योंकि इंसुलिन लेने के बाद भी आपका शुगर लेवल कम नहीं होता, जबकि हमारा ड्रग लेने के बाद आपका इंसुलिन लेवल भी कम होता है और इंसुलिन की मात्रा भी लगती नहीं है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स में हमने आइडेंटिफाई किया है। और सबसे बड़ा अपना डायट्रॉल लेने का फ़ायदा है कि डायबिटीज़ की एलोपैथी की मेडिसिन जो ले रहे हैं
उसके कारण बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते। लेकिन अपना जो डायबिटीज का ड्रग लेने के कारण बॉडी के कॉम्प्लिकेशन, बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन जैसे रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, लंग्स के अंदर में, ये जो है उसको प्रोटेक्टिव करके काम कर रहेगा। यानी डायबिटीज के कारण जो बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस तैयार हुआ वो लास्ट स्टेज पे पता लगते एकदम, तो वो कॉम्प्लिकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है ये ड्रग। हिलेरियस आयुर्वेदा, हिलेरियस नाम कैसे, यानी कि क्या इसके पीछे की पार्श्वभूमि? इसके पीछे में भी कैसा कि फर्स्ट टाइम हम नागपुर के अंदर में जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल है, उसके अंदर में मैंने देखा था कि लोग कुछ डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं। वो स्वामी जी आयुर्वेदाचार्य थे, तो वो जो भी बताया होगा स्वामी जी ने बोलो या जैसे भी लोग, तो वो देखता था मैं। तो वो देखने के बाद मुझे ऐसा ध्यान में आया कि लोग ऐसे कुछ भी करते, उसको कुछ भी अपन ने प्रॉपरली सॉल्यूशंस देना चाहिए। इसके लिए मैंने वो जो कुछ हर्ब्स सजेस्ट किए थे स्वामी जी ने अपनी किताब में, वो सब हर्ब्स हमने इकट्ठा किए मार्केट से लेके, उसको पलोलाइज करके उसका जो फॉर्मुलेशंस है वो नागपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ईटनगर करके HOD फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में उनको दिया। तो उसका पूरा पेपर प्रेजेंटेशंस बना के दिया था मैंने। वर्ल्ड वाइड जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं उसको वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ के लिए कैसे काम में लाते, उसका एक बुकलेट बनाया था हमने, और वो बुकलेट यूनिवर्सिटी को सबमिट किया था। सर, उसके बाद इसका नाम जब देने की बारी आई डायक्ट्रॉल करके, तो मोटे तौर पे देखा जाता है कि शुगर कम हो गई बॉडी में तो इलेक्ट्रॉल दिया जाता है, क्योंकि शुगर कम हुई तो अपन नींबू शक्कर पानी वगैरह जो देते हैं, तो शक्कर कम हुई तो अपन इलेक्ट्रॉल देते हैं। तो उसका रिवर्स फॉर्म की शक्कर ज़्यादा हो गई है बॉडी में तो क्या देना चाहिए, इसलिए मैंने उसको बोला कि इलेक्ट्रॉल की जगह डायक्ट्रॉल दो। इसलिए उसका जो वर्किंग है वो शुगर कम ज़्यादा हुई है तो कम करने के लिए डायक्ट्रॉल का यूज़ किया जा सकता है। सर, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और आज हर बंदा अपनी इम्यूनिटी को लेकर बहुत साशंक रहता है। आपने भी आपकी कंपनी के माध्यम से जो आयुष काढ़ा जो बनाया गया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी लेबलिंग है, तो इस काढ़े, इन अलग अलग काढ़ों के बारे में बताइए। आपने कई उसमें अलग अलग फ्लेवर्स उसमें बनाए हैं, किस तरह के हैं और क्या किस तरह से वो काम करते हैं? इसमें अपन ने 3 वर्किंग किए हैं आयुष काढ़ा के अंदर में। एक प्लेन, यानी गवर्नमेंट ने जो सजेस्ट किया था कि 4 इंग्रेडिएंट के साथ में, तो उसको अपन ने ब्लेंड किया। अभी क्या है, लोगों को गुड़ प्रॉपर मिलता नहीं है और हमने प्रॉपरली गुड़ के अंदर ब्लेंड करके दिया, तो वो इंस्टेंट है। आपको गर्म पानी के अंदर डाल के 1 चम्मच डाल दो तो घोल के आप पी सकते हैं। सेकंड, अपन ने गवर्नमेंट ने बोला कि इसको लेमन के साथ आप ले सकते हैं, तो इसलिए अपन ने लेमन की पाउडर डाल के एक बना दिया, तो लेमन फ्लेवर हो गया वो। तो वो एक अच्छे, यानी लेमन विथ यानी C विटामिन की पूर्ति भी कर देता है आपकी। और तीसरा एक जो बनाया है प्रीमियम करके, जिसमें अपन ने गवर्नमेंट ने कुछ हर्ब्स ज़्यादा सजेस्ट किए थे, 10-12 हर्ब्स जो सजेस्ट किए थे वो अपन ने उसके अंदर डाले हैं। तो वो प्रीमियम करके, जिसमें इम्यूनिटी बोलो या उसका काफ़ी, जैसे अश्वगंधा उसने लेना चाहिए, अब वो अश्वगंधा प्रॉपर मिले। इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड किया गुड़ के साथ, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं। इंस्टेंटली आप गर्म पानी के अंदर 1, 2 या 3 मिनट उबाल लो और आप इंस्टेंटली ले सकते हैं। और इसमें गोल्डन मिल्क करके अपन ने लॉन्च किया है। अभी ये बहुत अच्छा है कि हल्दी का दूध लेने के लिए भी गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था, तो हल्दी का दूध को अपन ने कुछ हर्ब्स के साथ ब्लेंड किया है। 40% हल्दी और 60% हर्ब्स। तो उसमें अपन ने जैसे कि कुछ चीज़ें, जायफल है, इलायची है, लवंग है, अश्वगंधा है, ऐसे कुछ हर्ब्स है जो अपने रेगुलर जाते नहीं है खाने के अंदर में बोलो या दूध के द्वारा, तो वो बोर्नविटा या वो जो भी आप कॉम्प्लेन वगैरह जो लेते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट है। और बच्चों के लिए भी, हाँ, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद है। इवन डेट अभी मैं लास्ट 3-4 महीने से ऑब्जर्व कर रहा कि सबसे बड़ा बेनिफिट उसका जॉइंट पेन में दिखता है। यानी जो एक एजिंग जो अबाउ 60-70 के अंदर में हमने दिया कि रिकमेंड किया था कि 2 टाइम आप लो 100 ml दूध के अंदर में, तो वी ऑब्जर्व डेट कि उनके अंदर में अभी जो बॉडी के अंदर में पेन्स पाए जाते थे या जॉइंट पेन्स पाए जाते थे वो नहीं दिख रहे हैं, बहुत इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे इफेक्ट उसके अंदर दिख रहे हैं जॉइंट पेन्स के अंदर। आपका जो सक्सेस है उसके लिए आप किसको थैंकफुल हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो सबसे पहले हमारे आज जो जिस आश्रम में मैंने ये किया था, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल रामनगर नागपुर, और मेरे गुरु थे वहाँ श्री राम खांडवे, इन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के पूछते हुए मैंने सब कुछ किया था।
बाद में तो बहुत सपोर्ट मिला आपको, KVIC ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया इसके अंदर में, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट। यानी मैं एक बोल सकता कि अगर गवर्नमेंट ने दी हुई सब्सिडीज़ का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करके दिखा सकते तो एक मेरा जो यूनिट है ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि अपन बहुत आज नहीं तो भी 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। यानी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम आने वाले दिनों में तो 100 करोड़ के आसपास आराम से निकल जाएंगे। यानी जो आज मेरे पास प्रोजेक्शन चार्ट अवेलेबल है उसके साथ, यानी आज भी मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट में नहीं हूँ तो भी मैं आज 1.5 करोड़ के, अगर पूरा हिंदुस्तान का अगर वर्किंग किया 30% डायबिटीज पेशेंट का भी वर्किंग करता हूँ तो भी कम से कम में भी 150 पौने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है आज। बहुत से ऐसे युवा हैं जो आज भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनको आप किस तरह से यानी क्या कहेंगे? अभी मेरे पास में काफ़ी टाइम अभी MSME का भी एक बैंक ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाया था, उसमें भी इस क्वेश्चन उठाया गया था कि बच्चों के लिए, तब यहाँ हमारे फार्मा कॉलेज है, यहाँ फार्मा के ग्रेजुएट्स जो होते हैं B.Com वगैरह, वो सर्टिफिकेट मांगने के लिए आते हैं। तो काफ़ी टाइम मैंने उनको सजेस्ट किया था कि यहाँ मैं 2013 के बाद से यहाँ गोंदिया में वर्किंग कर रहा, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखता, जैसे कि पड़स को फूल आते लाल वाले, फायर फ्लावर बोलते हैं हम, फायर फॉरेस्ट करके लाल कलर के फ्लावर्स होते। अभी मैं एग्जांपल दिया था उनको बच्चों को कि आप जो गाल को पाउडर लगाते हैं पॉन्ड्स का वगैरह, वो क्या है? टाल्कम पाउडर है। टाल कहने क्या है? टाल कहने संगमरमर का भूसा, यानी पत्थर का भूसा अपन चेहरे को लगा। अब आप एंशिएंट में जाओ, पुराने जमाने में सुंदरता के लिए क्या यूज किया जाता था, ऐसा उनको सोचने के लिए बताया। तो उन्होंने, मैंने देखा कि आइडेंटिफाई नहीं करते कि पुराने जमाने में लोग ये पड़स के फ्लावर का पाउडर बना के आटे के साथ मिक्स करके गालों के लिए बनाया जाता, इतना अच्छे उसके रिजल्ट है, उस स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है। अब उसको अगर देखा जाए तो पड़स का फ्लावर इतने क्वांटिटी में मुबलक है। आज अगर मैंने उस मीटिंग में बोला था कि गोंदिया की इकोनॉमी पूरे महाराष्ट्र के इकोनॉमी के बराबर काम कर सकती है अगर प्रॉपरली वर्किंग किया जाए तो। आज पॉन्ड्स इंडस्ट्री का टर्नओवर अगर देखा जाए तो भारत के इकोनॉमी के बराबर टर्नओवर है उनका। आज 200-250 कंट्री में वो आपका अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस है जिसको प्रॉपरली मोल्ड करके प्रोडक्ट फॉर्म में लाया जाए। तो आई थिंक दैट कि ऐसी कोशिश करके भी गोंदिया जैसा डिस्ट्रिक्ट भी अपन एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक वर्किंग कर, इसमें काफ़ी अच्छे एग्जांपल है। जैसा अभी हमने मोहा के फूल का वर्किंग किया है कि मोहा अभी तक दारू के लिए अप्लाई किया जाता, अभी जितने भी सिरप बनते हैं मार्केट में, आयुर्वेदा में बनो, एलोपैथी में बनो, होम्योपैथी में बनो, ये सब शुगर बेस्ड होते हैं। लेकिन अभी अगर मोहा को वर्किंग किया जाए, मोहा ये अपने जगह लीवर टॉनिक है, यानी जितनी भी सिरप बनते हैं, जितना कभी भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते समय ये कोशिश करता है कि उसका लीवर स्टिमुलेंट कुछ तो भी दवाई देना चाहिए। अगर सिरप ही अपने जगह लीवर स्टिमुलेंट, यानी बेस मटेरियल ही लीवर स्टिमुलेंट है, तो हमने हमारे जो सिरप्स बनाए हैं, यानी कफ सिरप में भी बनाए, तो इसमें बेस मटेरियल करके मोहा का यूज़ किया है। और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो आने वाले दिनों में अपन सिरप का जो रिप्लेसमेंट है, शुगर बेस्ड सिरप का रिप्लेसमेंट मोहा बेस्ड सिरप में, और एक लीवर स्टिमुलेंट, और बच्चों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं उसके अंदर में। यानी आज जो है 2-2 साल से 3-3 साल से जो खांसी के पेशेंट है, जिनको ब्रोंकोलिस का प्रॉब्लम था, ऐसे पेशेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि रेगुलरली वो लेते हैं और दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। विद इन 8 to 10 डेज उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए। भूपेश पढ़ाई, मैं हिलेरियस आयुर्वेदा। आपको इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, इसमें अपन ने डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा ड्रग बनाया है जो आज वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहा है। वो पेटेंटेड मेडिसिन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको पेटेंट भी ग्रांट हुआ है, डायप्टॉल करके। और निरूर करके एक सिरप आता है जो किडनी स्टोन्स के लिए अच्छा वर्क करता है। एक ब्रोंकोलिव करके अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छा वर्क करता है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इन सब प्रोडक्ट की जानकारी आपको www.dietol.com के ऊपर में, और मोबाइल नंबर है 937-069-3264, इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी पा सकते हैं।